हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजर फॉर मेजर। ठीक है ना, मतलब क्या, जैसे को तैसा, जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं और एक ही क्वेश्चन आप लोग समझ जाइएगा। सिर्फ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, मैं इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, यदि नहीं देखें तो जाकर पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग का आज का मोटिवेशन है यहाँ पर, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो बच्चों इस प्यारा सा मोटिवेशन के साथ आज की शानदार से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यदि आप लोग अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा जो आप लोग का होने वाला है कक्षा 8 का, अभी आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम होगा सितंबर महीना में, 18 सितंबर से शुरू होगा। तो बच्चों अगर आप लोग अभी तक मंजिल बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, ये 2025 के लिए बैच है, तो इसमें एडमिशन ले लें। आप लोग को मात्र 199 रुपया में 1 साल पढ़ाया जाता है, मतलब 12 महीना पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, इस बैच के अंदर लाइव वीडियो, मॉक टेस्ट, PDF नोट, ये सारी चीज़ मिलती है। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप लोग को डाउनलोड करना होगा SBM क्लासेस का ऐप, और ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बउआ, चलिए तो आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ को समझ लीजिए। यदि अभी तक आपने इस वर्ड को, जितना भी यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसको याद नहीं किए तो वर्ड को जाकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्ड को याद करेंगे तभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ पाइएगा। तो वो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है और कहता है B.1 का 1 नंबर की आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन का जवाब देना है, मतलब जो निम्नलिखित प्रश्न है इसका आप लोग को क्या करना है, आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन आप लोग का कहता था बुआ कि जो राजा वर्मा थे वो चीफ, मतलब राजा वर्मा जो थे, ठीक है ना, राजा वर्मा उसको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, तो राजा के द्वारा। कहता है कि राजा वर्मा को राजा ने चीफ मिनिस्टर क्यों बना दिया। तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, तो यहाँ से आप लोग समझते जाइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखिएगा था किंग वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज आर्ट सो ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। राजा जो थे भैया, राजा जो थे ना, वो राजा वर्मा के कलाकार से, जो राजा वर्मा पेंट करता था ना, उसके आर्ट से क्या हुए, इम्प्रेस्ड हो गए, आकर्षित हो गए राजा वर्मा की ओर, इसलिए उन्होंने अपने राज्य का मंत्री बना दिया। किसको भैया, राजा वर्मा को। तो आप लोग समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है whom did the elders approach to get rid of the chief minister। whom did the elders approach to get rid the chief minister। तो बच्चों आप लोग आंसर में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कहता है द एल्डर्स अप्रोच टू तेनाली रमन, मतलब आप लोग का जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि जो एल्डर्स लोग थे वो चीफ मिनिस्टर के बारे में रीड करने के लिए किसके पास अप्रोच करने के लिए गए थे। तो आपको पता होगा भैया तेनाली रमन के पास गए थे ना, कि हमारे देखिए राजा जो हैं वो आपने राजा वर्मा को, जो उसको पेंट का अनुभव था, वो अपने राज्य का मंत्री बना दिए। अब वो सब फैसला गलती करता है, हम लोग उससे नाखुश हैं। तो भैया तेनाली रमन क्या करता है, एक बुद्धि लगाता है, हम चैप्टर में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। कहता है व्हाई डिड द तेनाली रमन अपॉइंट, Why did तेनाली रमन अपॉइंट अ कारपेंटर एज ए कुक। अब देखिए VBI क्वेश्चन है, VBI लिख लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। कहता है कि जो तेनाली रमन हैं वो भोजन को पकाने के लिए बढ़ई को क्यों चुनते हैं, बढ़ई को क्यों लाते हैं। तो लिखेंगे टू रियलाइज द किंग हिज मिस्टेक टू अपॉइंट एन आर्टिस्ट एज चीफ मिनिस्टर। जो राजा थे ना उसको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए, जो राजा मिस्टेक किए थे उस गलती को रियलाइज करने के लिए, कि राजा को महसूस होगा कि उन्होंने गलती की है, इस बात को उनको महसूस करवाने के लिए जो तेनालीराम थे वो लाए थे किसको, बढ़ई को, किसके लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, राजा वर्मा गलती क्या किए थे, तो राजा वर्मा गलती इस किए थे कि वो अपना राज्य के जो मंत्री नियुक्त किए थे वो एक आर्टिस्ट को बहाल कर दिए थे। ठीक है, जो अच्छा चित्र बनाता है वो अच्छा थोड़ी होगा चीफ मिनिस्टर, चित्र अच्छा बना सकता है तो चीफ मिनिस्टर भी अच्छा हो जाएगा, मंत्री अच्छा होगा, नहीं होगा,
हो भी सकता है लेकिन वो नहीं था, ठीक है ना। वो एक अच्छा आर्टिस्ट था, वो एक अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं था, ठीक है ना। तो यही गलती को महसूस करवाने के लिए जो था तेनालीरामा ने भोजन पकाने के लिए एक कारपेंटर को चुना। आप लोग समझे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपनी गलती का अनुभव कब हुआ, महसूस कब हुआ। तो लिखेंगे व्हेन द किंग एट बैडली कुक फूड बाय ए कारपेंटर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जब राजा जो हैं वो कारपेंटर के द्वारा मतलब अच्छे खाना जब नहीं बनाया था ना कारपेंटर, तो उस तीखापन खाना को जब खाते हैं तब राजा को अपनी गलती का महसूस हुआ। समझे। चलिए थोड़ा सा हम इस पर भी समझाते हैं। देखिए एक वो जो कारपेंटर है बढ़ई मतलब क्या, जो टेबल कुर्सी बनाता है वो एक अच्छा सामान बना सकता है। टेबल अच्छा बनाएगा, कुर्सी अच्छा बनेगा, उसको रिपेयरिंग बढ़िया से करेगा, लेकिन वो भोजन थोड़ी अच्छा बनाएगा। तो वही तेनालीरामन उन राजा के साथ भी वही काम किए जो राजा ने अपने जनता के लिए किया था, ठीक है ना। राजा क्या गलती किए थे कि वो एक अच्छा जो आर्टिस्ट था उसको क्या बना दिए, चीफ मिनिस्टर बना दिए। तो राजा की गलती को एहसास तभी हो जाता है, ठीक है। चलिए B.2 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। कहता है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आप लोग को सही कथन के लिए T और गलत कथन के लिए F लिखना है। यहाँ पर एंड है बउआ, ध्यान दीजिएगा। चलिए कहता है द किंग वाज फॉन्ड ऑफ गेम्स। राजा जो थे वो गेम के शौकीन थे। फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राजा किसके शौकीन थे, आर्ट के शौकीन थे, ठीक है। मतलब उनको जो चित्र था, उनका जो ड्राइंग बनाता था ना, ड्राइंग बनाने वाला लोग उनको काफ़ी प्रिय था। चलिए तेनालीरामन वाज ए वाइज मैन। तेनालीरामा एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी थे, तो ट्रू हो जाएगा, सही बात है। आगे देखिए कहता है द कारपेंटर मेज वेरी डिलिकस फूड फॉर द गेस्ट। कारपेंटर जो था ना भैया, बढ़ई जो था ना, वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था अतिथि के लिए जो राजा लोग आए थे। तो नहीं, वो एक अच्छा कारपेंटर है तो वो अच्छा खाना थोड़ी बनाएगा। चलिए कहता है ओनली द किंग एंड द क्वीन वेर इन्वाइटेड फॉर लंच। फॉल्स। जो राजा थे और उनकी जो पत्नी थी सिर्फ वही लंच के लिए इनवाइट हुए थे, नहीं उनके साथ कुछ लोग भी आए थे। आप लोग को पढ़ाए हैं चैप्टर में। 5 नंबर कहता है ऑल द गेस्ट एट द डिशेज विथ मच इंटरेस्ट। जो सभी अतिथिगण थे उस स्वादिष्ट वो जो व्यंजन था ना, डिशेज मतलब क्या, व्यंजन जो था उसको बहुत खुशी के साथ ग्रहण किए थे, बहुत मज़ा के साथ खाना खाए थे। नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कैसा खाना उनको लगा था, ठीक है। चलिए B.2 का 2 नंबर कहता है द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ दिस स्टोरी आर इन ऑर्डर, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो बउआ ये क्वेश्चन आप लोग ज़रा समझिएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर आप लोग को कहता है कि यहाँ पर आप लोग कुछ सेंटेंस को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग कुछ सेंटेंस को देख रहे हैं। ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ घटना के बारे में बताया गया, ठीक है। जो कि पहले क्या हुआ, सबसे पहले कौन सी घटना हुई, सबसे पहले क्या आया, है ना, उसको बताना है। जो सबसे पहले हुआ उसमें 1, जो सबसे बाद उसके बाद हुआ उसमें 2, फिर उसके बाद हुआ उसमें 3, उसके 4, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। समझे। ये सेंटेंस जो है ये स्टोरी से लिया गया है जो कि सही ऑर्डर में नहीं है, और इस कोरेक्ट ऑर्डर इसको आपको करना है, ठीक है ना। अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, सही ऑर्डर में, ठीक है। तो चलिए हम अरेंज करके ये आपको दे देते हैं। ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, हम इसको सही करके दे देते हैं सीधे, ठीक है। चलिए तो चलिए हम यहीं से आंसर ये आपको सीधा बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, कृष्णदेव राय जो थे वाज नोन फॉर हिज पेट्रोटेड फॉर पोइट्स स्कॉलर्स एंड फाइन आर्ट्स। जो कृष्णदेव राय थे वो जाने जाते थे फॉर किसके लिए, कवि के रूप में, एक स्कॉलर्स के रूप में और एक अच्छे आर्ट्स के रूप में, ठीक है। ही इनवाइटेड ए फेमस आर्टिस्ट टू ड्रॉ ए पोर्ट्रेट। वो अपने चित्र को बनाने के लिए एक फेमस आर्टिस्ट को क्या इनवाइट किए थे, ठीक है ना, ये हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, द किंग वाज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन द पोर्ट्रेट वाज रेडी। जब उनका तस्वीर बनकर तैयार हुआ था तो राजा बहुत खुश हुए थे आर्टिस्ट पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, अपार्ट फ्रॉम दिस राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर फ्रॉम पुराण मेन एंड वोमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर। राजा वर्मा के जो पीछे दरबार में जो खड़े मंत्री
होते हैं वो उसमें पुरान से आदमी थे, मेन थे और वोमेन थे, ठीक है ना, आपको पता होगा। उसके बाद क्या हुआ था कि ओवरवेल्म्ड बाय जॉय कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। तब राजा क्या हुए, खुशी के मारे, खुशी के आनंदित हुए कृष्णदेव राय जो होते हैं वो आर्टिस्ट को बुलाए और पूछे आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना, वह क्या चाहते हैं उसकी राय पूछे। उसके बाद द किंग रिवार्ड राजा वर्मा विद द चीफ मिनिस्टरशिप। अब जो राजा वर्मा है वो पुरस्कृत करते हैं किसको, राजा वर्मा जो हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है राजा के द्वारा, ठीक है, राजा के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। क्या पुरस्कृत किया जाता है, तो पुरस्कार में उनको मंत्री के पद पर बैठाया जाता है, ठीक है, आप लोग समझे। चलिए, राजा वर्मा को कौन थे, तो राजा वर्मा एक आर्टिस्ट थे, ठीक है। राजा जो थे इसको क्या पुरस्कार दिए थे राजा वर्मा को, तो राजा वर्मा को राजा जो थे वो अपने राज्य का मंत्री बनाकर उसको पुरस्कृत किए थे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन नोट मोर देन 13 वर्ड्स। अब आप लोग को आगे का क्वेश्चन देखिए कैसे बनाना है। कहता है व्हाट वाज कृष्णदेव राय नोन फॉर। कृष्णदेव राय जो थे, जो राजा थे, वो किसके लिए जाने जाते थे, तो आप लोग लिखेंगे कृष्णदेव राय वाज इन्फ्लुएंशियल रूलर ऑफ द क्या है, विजय अंगारा एम्पायर वाइडली रिनोवेट फॉर हिज पेट्रोज ऑफ आर्ट्स लिटरेचर एंड कल्चर। ही फोस्टर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट द नेचर पोएट स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट टर्निंग हिम ए रिप्यूशन एज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म पार्टन ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। तो आप लोग सीधा लिखिएगा कृष्णदेव राय वाज है ना, लिखिएगा आ किंग, पहले क्या लिखिएगा, कृष्णदेव राय वाज एन इन्फ्लुएंशियल रूलर। ऐसे भी आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि इतना लिखिएगा, इतना अगर नहीं याद होता है तो नहीं लिखिए, हम थोड़ा सा शॉर्ट वाला आपको बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नंबर में लिख लीजिएगा, बस इतना ही लिखना है, ठीक है, इतना ही लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हुआ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है वाई वाज द किंग वाज प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट। राजा जो थे वो आर्टिस्ट पर क्यों खुश हुए थे, ठीक है, जब वो अपनी तस्वीर को देखे थे, तो लिखेंगे द किंग वाज हाईली इम्प्रेस्ड एंड प्लेज्ड विथ द आर्टिस्ट राजा वर्मा पोर्ट्रेट बिकॉज इट रिमार्केबल लाइक क्वालिटी। द पोर्ट्रेट कैप्चर्ड द किंग लाइकनेस विविडली एंड realized clearly that it seemed almost alive, a true testament of राजा वर्मा एक्सेप्शनल आर्टिस्ट स्किल। देखिए आप बताइए कि राजा वर्मा जो थे, ठीक है ना, वो क्या थे, एक अच्छे आर्टिस्ट थे। उस पर राजा का जो वो तस्वीर बनाते हैं तो राजा उस पर क्यों खुश हो जाते हैं, तो देखिए एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो अच्छा ड्राइंग करेंगे ही ना। जब राजा का चित्र बनाए ना तो राजा उस पर जब देखे ना तो वो आकर्षित हो गए, क्योंकि उसमें वो लग रहे थे ऐसे कि मानो कि हम ही वहाँ पर हैं, और सेम टू सेम जैसे मानो कि उनका है ना जिंदा, जैसे वो जिंदा आदमी जैसे थे ना वैसा वो चित्र में भी देखकर लगते थे, नहीं ये हम यहाँ पर खड़े ही हैं, ठीक है ना, ऐसा वो चित्र बनाया था, बहुत अच्छा, ठीक है ना, अलाइव चित्र बनाया था, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो वही इसी बात को लेकर खुश थे, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए तीसरा कहता है हु रिवार्ड राजा वर्मा एंड हाउ। राजा वर्मा को कौन पुरस्कृत किए थे और कैसे, ठीक है, लिखेंगे इम्प्रेस्ड बाय राजा वर्मा से एक्सेप्शनल आर्टिस्ट टैलेंट। उनका जो राजा वर्मा का जो चित्र था, वो जो चित्र बनाए थे उससे प्रसन्न होकर जो कृष्णदेव राय थे वो उसको पुरस्कृत किए थे, और पुरस्कार के रूप में जो है चीफ मिनिस्टरशिप दिए थे, और उनको जो है ये अपने राज्य का क्या किए थे, चीफ मिनिस्टर बना दिए थे, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा पोजीशन होता है किसी भी राज्य का, ठीक है। चलिए आगे देखिए 4 नंबर कहता है हाउ वाज द फूड कुक्ड बाय द कारपेंटर। कारपेंटर के द्वारा कैसा भोजन पकाया गया था या कैसे बनाया गया था, तो लिखेंगे द कारपेंटर हु हैज इनएक्सपीरियंस्ड इन कुकिंग, ठीक है, prepared a meal that was described a poorly cooked and is curiously spicy, indicating his lack of culinary skills and expertise in the kitchen। आगे समझिएगा कहता है कि राजा देखिए कारपेंटर जो था, जो कि
भोजन बनाने के मामले में एक भी रत्ती उसको अनुभव नहीं था, ना अनुभवी था, ठीक है ना। उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा घटिया खाना बनाया गया था, ठीक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा खाना बनाया गया था जिसका वर्णन नहीं करेंगे। चलिए उतना ही रहने देते, ज़्यादा बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा ऐसे ही हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पर 15 मिनट के लगभग वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन का जवाब 70 वर्ड में लिखना है, तो लिख लेंगे व्हाट डज द टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन, डू यू लाइक द टाइटल, गिव रीजन, सपोर्ट योर आंसर। हम क्वेश्चन का मतलब समझाते जाएंगे, लेकिन आपको उत्तर आप लोगों को देंगे, आपको खुद ही लिखना होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेकर हम पढ़ा देंगे, लेकिन हिंदी नहीं समझा पाएंगे, मतलब नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है बउआ। देखिए कहता है कि व्हाट डज द टाइटल मेजर फॉर मेजर, मेजर जो फॉर मेजर जो है इसका क्या मतलब है। ये जो शीर्षक है ना इस कहानी का, तो इसका क्या मतलब है। क्या आप इस टाइटल को, इस शीर्षक को पसंद करते हैं। गिव रीजन, कारण बताना है, और अपने आंसर के लिए आपको क्या करना है, कारण बताना। तो लिखेंगे द टाइटल मेजर फॉर मेजर implies that one should receive the same treatment on a conscience at the action. I find the title fitting because in है ना it can central reason for of the story where Tenali Raman was same logic to as the king make him realize his mistake appointing an unqualified person to a critical role. The title serves as a reminder that fairness and equal treatment should be applied, which is elegantly है ना demonstrated in this story। तो वो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक लिख लीजिएगा, बस यही आप लोग का उत्तर है। बड़ा शॉर्ट में दिए थे ताकि आप लोग को याद हो जाए, जो आप लोग का हाफ ईयर एग्जाम है उसमें जाइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है इसमें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं चलेगा आपके स्कूल में। देखिए जैसे आप थोड़ा सा समझाएंगे, एक वीडियो आएगी जिसमें हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग जितने भी क्लास 8 के बच्चे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। नहीं तो ऐसा करते हैं, ये दीर्घ उतरिया वाला जितना भी क्वेश्चन है आप लोग लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, और हम इसका जो आंसर है ये आप लोग को PDF दे देंगे, PDF से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए आगे का क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। दीर्घ उतरिया जो आप लोग का 70 वर्ड्स वाला था, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PDF आप लोग को दिख रहा होगा, PDF लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग वर्ड की स्टडी करते हैं। इसमें आप लोग को क्या गया है कि गलत वर्ड दिया गया है, इसको सही करके लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट, कारपेंटर, मिनिस्टर, ओमेन, पीपल, इसको क्या करना था, कोरेक्ट लिखना था, ठीक है, जो कि रॉन्ग दिया गया था, और इसको क्या करना था, कोरेक्ट लिखना था। तो हमने दे दिया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। आगे आप लोग का कहता है कोरेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इस जो वर्ड है इसको आप लोग को पोएम्स, ये कहानी से लिया गया है, स्टोरी से लिया गया है, इसको कोरेक्ट करना है। तो देखिए इक्वली, ओवर, हेलमेट, इन पैट है ना, इन पैट, उसके बाद देखिए मैजेस्टी, रिसाइंड, ठीक है, रिसाइंड, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, रिसाइंड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप कहता है लुक एट दी फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। अब अपने इस स्टोरी से कुछ वर्ड दिया गया है, इसको लिखना है और इसके ऑपोजिट वर्ड बताना है। कौन सा वर्ड, ऑपोजिट वर्ड बताना है। विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, उल्टा शब्द, जिसको बोलते हैं ना उल्टा, ठीक है, मतलब जैसे अच्छा को उल्टा आप लोग बचपन में जानते होंगे, लेकिन इसको विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द बोला जाता है, ठीक है बउआ। आप लोग देसी भाषा में समझिए उल्टा शब्द, ठीक है। जैसे लिटरेट को हम लोग इलिटरेट बोलते हैं, मतलब क्या, विद्वान। लिटरेट मतलब होता है विद्वान, और इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ा नहीं हो, ठीक है। उसी प्रकार मेजरेबल का मतलब होता है अनमेजरेबल, ठीक है। मोबाइल का मतलब होता है अनमोबाइल। सेटिस्फाइड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, ठीक है। रिलीवेंट का मतलब अनरिलीवेंट। मैनेज मतलब होता है मिसमैनेज। प्लीजेंट मतलब अनप्लीजेंट, ठीक है। सबका विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार क्या दिया गया, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे ओपोजिट वर्ड। क्या दिया गया बुआ, ओपोजिट वर्ड, इसको नोट कर लेंगे, ओके। चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए जी। आगे का क्वेश्चन भैया मिलान वाला है। देखिए ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, इसको आप लोग को मिलान करना था, तो मिलान आप लोग कर सकते हैं ना। देखिए इमेज को हम लोग पिक्चर में मिलाए, तो उसी प्रकार डिसीजन को हम लोग क्या मिलाएंगे, जजमेंट में। अच्छा ब्रिलियंट को हम लोग किस में मिला सकते हैं, अरे भैया अरे इसमें ना मिलाएंगे। चलिए ब्रिलियंट को हम लोग किस में मिला सकते हैं, है ना, ब्रिलियंट को हम लोग इसमें भी मिला सकते हैं, एक्सीलेंट, शानदार, ठीक है। कॉम्प्लेंट को हम लोग किस में मिला सकते हैं, अच्छा पहले देखिए
जेनरस, अनवेरिएबल, ठीक है, इंसिडेंट, इसको हम लोग इवेंट में मिला देंगे। उसी प्रकार इस जेनरस जो है इसको हम लोग क्या मिक्स में मिलाएंगे, लेविस, फॉल्ट फाइंडिंग, कॉम्पोनेंट को फॉल्ट फाइंडिंग में मिला देंगे, ठीक है। अनवेरिएबल इसको मिला देंगे अनएक्सेप्टेबल, ठीक है ना, चलिए अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए जेनरस को मिला देंगे लेविस में। तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, मैचिंग कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए कुछ ग्रामर सेक्शन का है। तो ग्रामर सेक्शन में प्यारे बच्चों आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको क्या करना है, टेंस को पढ़ लेना है। टेंस को मैंने अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया है, अगर टेंस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं लिंक आपको लगा दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम कमेंट में रिप्लाई दे देंगे, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे का देखा जाए बुआ, आगे का देखा जाए। आगे क्या है भैया, आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं बुआ। चलिए अब आगे का क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। जो पैसेज दिया गया है इसको इंग्लिश में लिखना है। कहता है पुण्यजीत एक कला प्रेमी राजा थे, और ये VVI है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। ये 50% रखिए कि आएगा, ठीक है ना, ये नहीं बोल रहे हैं कि आएगा, ठीक है, हम बोल रहे हैं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, 50% लेकिन चांस है। क्योंकि हम देखे थे कि ये 2022 में, ठीक है ना, 2022 में आया था, ठीक है, फाइनल परीक्षा में शायद आया था, फाइनल में आया था, ठीक है ना। हाफ ईयरली है तो इसमें आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ फाइनल में आएगा। फाइनल में आप लोग रहिए कि ये 100% की ये आएगा, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमने दे दिया है, अब इसको आप लोग को लिखना है आंसर में। पुण्यजीत वाज एन आर्ट लवर किंग। फर्स्ट समझे, पुण्यजीत एक कला प्रेमी राजा थे। पुण्यजीत वाज एन आर्ट लवर किंग। ही यूज टू रिस्पेक्ट द स्कॉलर्स एंड पोएट्स। वह विद्वान और कवि का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। हम सारा का यहाँ पर इंग्लिश देते हैं। ही वॉज फेमस फॉर हिज काइंडनेस। वह अपने विनम्रता दयालुता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना, उदारता के लिए जाने जाते हैं। ड्यू टू हिज काइंड बिहेवियर समटाइम्स यूज टू डू mistake. Once he had appointed a singer as a minister. The singer could not be a good administrator. People became unhappy. Later the king to realize his mistake. So we should take any our decision attentively. अब देखिए भैया जो वो राजा थे, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये पुण्यजीत के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा समझिएगा। पुण्यजीत जो होते हैं वो एक कला प्रेमी राजा होते हैं। उनको कला का बहुत शौक़ रहता है, बहुत अच्छे राजा होते हैं, विद्वानों और कवियों को सम्मान देते हैं, ठीक है। वो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध होते हैं और उनका जो व्यवहार होता है ये बहुत अच्छा होता है। समटाइम वो अपने व्यवहार के कारण कुछ गलती भी कर बैठते हैं। जैसे में मानिए कि एक राजा का आपका कोई चित्र बना दिया तो आप उन पर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न के कारण वो जो चित्र बनाया, ड्राइंग किया, आर्टिस्ट कलाकार जो एक अच्छा चित्र बना सकता है, उसको आपने क्या मंत्री पद पर दे दिया, जो कि अच्छा फैसला नहीं था, जो कि प्रजा को खुश नहीं रख पाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि आर्टिस्ट एक अच्छा कलाकार हो सकता है, एक अच्छा चित्र बना सकता है, वो अच्छा फैसला बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ पा ही रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। और ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF में आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में PDF दिया गया है, माई PDF या फिर PDF लिंक ऐसे करके देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यदि अभी तक आप लोगों ने इस बैच के अंतर्गत एडमिशन नहीं करवाएं तो ये बैच के अंतर्गत एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन आप लोग का क्या करना है, करवा लेना, ठीक है, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, ज्वाइन होने के लिए मात्र 199 रुपया लगेगा। उसके लिए आप लोग को मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन